हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो बच्चे, आज का जो सेशन है सैटरडे रिवीजन हम लोग कर रहे हैं पिछले पूरे हफ्ते का। जो भी करंट अफेयर हमने पढ़ी है, जो भी न्यूज़ हमने पढ़ी है, उसे रिवाइज करेंगे। और ये क्लास जो है आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलेगी। तो आपको क्या करना है, प्रश्न के बाद में जब भी आपको आंसर आए, आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना है। ठीक है, ईमानदारी से सेशन को अटेंड करिएगा और जो भी चीज़ें नहीं मिलेंगी उसे आपको नोट करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है, तीसरी बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है और किसे सम्मानित किया गया है? बताइए, आप सभी ने पढ़ी हुई है ये न्यूज़। ठीक है, इसके अलावा याद रखना कि लता दीनानाथ पुरस्कार बहुत पुराना पुरस्कार नहीं है। अभी लास्ट टाइम बच्चे 2022 में ये पहली बार दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके विनर बने थे। 2023 में लता जी की बहन यानी कि आशा भोसले को ये आपका दिया गया था। और 2024 में ये दिया जा रहा है अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स नाम की एक कंपनी है जिसके द्वारा हवाई अड्डों को क्या दिया गया है? अलग अलग रैंक दी गई है और पुरस्कार भी दिए गए हैं, अलग अलग टाइटल से इन्होंने सम्मानित किया है। तो भारत में एक हवाई अड्डा है जिसे भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ 2024 से सम्मानित किया गया है। तो कौन सा वाला हवाई अड्डा है ये? कौन सा वाला हवाई अड्डा है? बताइए जरा, 1 सेकेंड। चलिए, तो अगला प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स के द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ ये किसे दिया गया है? तो बच्चे, हैदराबाद में एक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसे जो है पुरस्कार दिया गया है। उसके अलावा याद रखना कि इन एयरपोर्ट में से यानी कि भारत में जो एयरपोर्ट है, इनमें सबसे अच्छी रैंकिंग किसको मिली है? तो सबसे अच्छी रैंकिंग मिली है, 36 नंबर पे है ये आपका नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके अलावा अगर हम दुनिया की बात करें तो यहाँ पे सिंगापुर का चांगी जो है इस बार आपका दूसरे नंबर पे आया है। और पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे आपका कतर का हमाद इंटरनेशनल। ठीक है, तो दोनों को ही याद रखना है, फर्स्ट सेकंड को, और भारत वाले की आईजीआई वाले की रैंक याद रखनी है। अगले देखिए, केंद्र सरकार ने अभी आपका 2023 में 2023 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ठीक है, जीसीपी। ये प्रोग्राम शुरू करने के बाद में कौन से राज्य ने इस प्रोग्राम में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई है? ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, तो कौन से राज्य ने सबसे अग्रणी भूमिका निभाई है? उसके अलावा जीसीपी के बारे में आपको कुछ बताऊं, 13 अक्टूबर 2023 में इसे लॉन्च किया गया था। ये परियोजना आपकी शुरू हुई है। उसके अलावा बच्चे, जीसीपी क्या है? यहाँ पे कोई राज्य है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई व्यक्ति है, वो सरकार से क्रेडिट को कमा सकता है। ठीक है, उन क्रेडिट को कमाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? 8 बिंदु जो है इन्होंने दिए हुए हैं, मतलब 8 टाइप की एक्टिविटी दी हुई है, जैसे कि पेड़ लगाना, कितने क्षेत्र पे आप लोगों ने पेड़ लगाए हैं, एक साल में कितने पेड़ लगाए, इस तरीके से आपने जो है मैंग्रोव को बचाने के लिए क्या क्या काम किया, इस तरीके से बच्चे आपकी टोटल जो है 8 एक्टिविटीज़ हैं। और उसके आधार पे जो है आपको क्या किया जाएगा? क्रेडिट दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने जो है कहा और बस उसी के आधार पे दे दिया जाएगा। उसके अलावा एक एजेंसी है जो कि आपके कहे हुए कामों को क्या करेगी? थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करेगी, उनका छानबीन करेगी कि आपने जो कहा है वो कितना सही है, कितना गलत है। उसके बाद में जो है आपको ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत क्या दिए जाएंगे? ग्रीन क्रेडिट दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका अधिकतर किसके लिए होगा? जो राज्य सरकारें हैं उन्हीं के लिए होगा कि वो अपने क्षेत्र में कितना अच्छा काम कर रही हैं, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उनके द्वारा की जा रही हैं। ठीक है, तो बच्चे इसे थोड़ा सा याद रखना कि ग्रीन क्रेडिट नाम की एक
प्रोग्राम भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने शुरू किया था, और इसमें जो है आपका मध्य प्रदेश जो है पहले नंबर पे रहा है। ठीक है, तो पिछले 1 साल में मध्य प्रदेश आपका पहले नंबर पे रहा है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कौन सा देश है जिसने की नई एक वैक्सीन बनाई है? कौन सी बीमारी के लिए? मेनिनजाइटिस के लिए। अब मेनिनजाइटिस को हम जानते हैं कि किस प्रकार की बीमारी है। तो बच्चे मेनिनजाइटिस जो है मानव के मस्तिष्क यानी कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। ब्रेन में आप लोगों को देखें तो ये आपका जो है ये आंतरिक जो ब्रेन होता है उसकी संरचना है, आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे एक बार इसे जूम करके देखते हैं। ये देखिए बच्चे, ये आपका ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन में अगर आप देखिए ब्रेन की आंतरिक संरचना को देखें तो यहाँ पे एक लेयर पाई जाती है। इस लेयर को क्या कहते हैं? मेनिनजाइटिस कहा जाता है। ठीक है, तो और ये वाली जो आपकी लेयर है बच्चे, जो मेनिनजाइटिस वाली लेयर है, अगर इसमें सूजन आ जाए तो इस बीमारी को कहा जाता है, इस सिनारियो को कहा जाता है मेनिनजाइटिस। तो मेनिनजाइटिस का टीका जो है आपका एक नया टीका बनाया है। किसने बनाया है वो आपको बताना है। ये अफ्रीकन कंट्री है, नाम है नाइजीरिया। उसके अलावा मेनिनजाइटिस के बारे में याद रखना कि एक प्रकार का जो है इन्फ्लेमेशन है जो कि हमारे जो मस्तिष्क की जो सबसे बाहरी परत होती है उसमें हो जाता है। ठीक है, और इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे बच्चे रीज़न जो है आपका बैक्टीरियल भी हो सकता है, समटाइम ये आपका वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो रीज़न कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण। अगर कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है जिसके कारण जो मेनिनजाइटिस वाली जो लेयर है उसमें अगर सूजन आ जाए तो वो जो है आपका मेनिनजाइटिस कहलाता है। तो इसका जो है एक टीका जो है डेवलप किया है, नया टीका डेवलप किया है किसने? नाइजीरिया ने, और इसे लॉन्च किया है WHO ने। अगले देखिए, निम्नलिखित भारतीयों में से किसको टाइम की 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूची में शामिल किया गया है? तो 2024 की अगर हम बात करें टाइम मैगजीन की, इन्होंने बच्चे 3 भारतीयों को यहाँ पे शामिल किया है। तीनों का नाम आपको पता है, आलिया भट्ट पता है आपको, साक्षी मलिक को आप लोग जानते हैं, इंडियन जो है कुश्ती प्लेयर है, रेसलर है। आलिया भट्ट जो है एक्ट्रेस है। उसके अलावा बच्चे जो देव पटेल हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एक मूवी जो है आपकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और इसे जो है आपके बहुत सारे ऑस्कर भी मिले थे, नाम है स्लमडॉग मिलियनेयर, और ये भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित मूवी थी। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देखिए, बहुत बेहतरीन मूवी है। ठीक है, तो स्लमडॉग मिलियनेयर बच्चे जिन्होंने जो लीड किरदार किया था वो देव पटेल है। ठीक है, तो अभिनेता हैं देव पटेल इनका नाम है। उसके अलावा इनकी एक और मूवी आई थी अभी कुछ सालों पहले, लॉयन नाम से। तो ये जो है मेरी पर्सनल फेवरेट है। आप लोगों के पास मगर समय अभी तो नहीं है, जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छी है बच्चे। ठीक है, लॉयन हो गया आपका, स्लमडॉग मिलियनेयर हो गया, इन दोनों में ही इन्होंने जो है अभिनय किया है, मतलब अभिनेता है, मैं ये बताना चाह रही हूँ क्योंकि ये अभिनेता है। ठीक है, तो आलिया भट्ट हो गए, देव पटेल हो गए, साक्षी मलिक हो गई, इन तीनों को ही टाइम मैगजीन की तरफ से इन 3 भारतीयों को 100 सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा नव अनुमोदित मौखिक हैजा वैक्सीन का नया नाम क्या है? अब अगली आपकी बीमारी है कोलेरा। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? हैजा कहते हैं। ठीक है, तो कोलेरा के लिए एक नई ओरल वैक्सीन जो है डेवलप की गई है। आपको उसका नाम बताना है क्योंकि WHO के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है। ये नई वैक्सीन है, ओरल वैक्सीन है। ओरल वैक्सीन का मतलब समझते ना, जैसे आप जो है खाने जैसे भोजन करते हैं उसी तरीके से जो है लिया जाता है। तो पहली बच्चे ओरल वैक्सीन है, इसका आपको नाम बताना है, नाम इसका क्या है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे आपको थोड़ा सा हैजा के बारे में पता होना चाहिए कि कोलेरा जो है आपका एक एक्यूट डायरियल इलनेस है। ठीक है, डायरियल का मतलब आप सभी को अगर पता हो तो इसमें जो आपका जो अमाशय यानी कि जो पेट वाला हिस्सा या फिर जो आपका छोटी आंत वाला हिस्सा होता है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, और डायरिया की एक कंडीशन होती है जो कि थोड़ी सी एक्यूट होती है। एक्यूट का मतलब इसे संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है आपका हैजा है, ये इन्फेक्शन के कारण होता है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है। उसके अलावा ये होता किस कारण से है तो याद रखना बच्चे, ये आपका होता है टॉक्सिजेनिक बैक्टीरियम विब्रियो कोलेरे से। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है आपका बैक्टीरियम विब्रियो कोलेरी, इसके कारण जो है आपका हैजा होता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि गंदे पानी से जो है आपका हैजा फैल रहा है। ठीक है, या फिर गंदे भोजन से आपका हैजा फैल रहा है। जहाँ पे गंदगी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो है आपका इस प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं, और इसके लिए एक नई वैक्सीन लॉन्च की है इसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसका नाम है यूवी कुल। ठीक है, तो कोल से याद रखेंगे, कोल का मतलब है कोलेरा। ठीक है, तो यूवी कुल एस नाम से जो है इन्होंने वैक्सीन लॉन्च की है। अगला है
रोइंग में भारत के पहले 2024 पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया है? रोइंग में बचे आपका अब जो 2024 का ओलंपिक होगा वहाँ पे आपको भारत की तरफ से compete करते हुए दिखाई देंगे, उनका नाम बताइए। और रोइंग जो है मैंने आपको दिखाया था, ये एक प्रकार का वाटर स्पोर्ट है जहाँ पर कि एक नाव होती है जिसमें व्यक्ति बैठ करके नाव चलाता है, फिर जो है रेस में कंपटीशन में भाग लेता है। नाम बताइए इनका, क्या नाम है? रोइंग में भारत के पहले क्वालिफाइंग, इनका नाम है बच्चे बलराज पंवार। ठीक है, नाम याद रखेंगे, बलराज पंवार। अभी जिन खिलाड़ियों को आप लोग क्वालिफाइंग में पढ़ रहे हैं, इसने क्वालिफाई कर लिया, इसने क्वालिफाई कर लिया, हम लोग देखते हैं ना, तो इन्हीं खिलाड़ियों से उम्मीद भी होती है फिर बाद में, इन्हीं में से कोई भारत के लिए स्वर्ण पदक लेकर के आएगा, कोई भारत के लिए रजत पदक लेकर के आएगा। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे उम्मीदें रहेंगी इन खिलाड़ियों से, आपको याद रखना है बलराज पंवार का नाम। अगला देखिए, कौन सी कंपनी 2026 तक भारत में एक पूर्ण इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए तैयार है? कौन सी कंपनी है 2026 तक भारत में एक पूर्ण इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस जो है शुरू करेगी? और ये किस किस शहरों के बीच में होगा? ये आपका दिल्ली से स्टार्ट होगा और गुरुग्राम। तो दिल्ली और गुरुग्राम की जो डिस्टेंस है वो बताया जा रहा है कि जब ये सर्विस आपकी शुरू हो जाएगी सिर्फ 7 मिनट की रह जाएगी। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना बड़ा रिवॉल्यूशन है जब ये शुरू हो जाएगा 2026 में जो है आपका सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। आपको कंपनी का नाम बताना है। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेस। इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेस। अगला है S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 50 एशियन पैसिफिक बैंकों में भारत के कौन कौन से बैंक शामिल है? आपको बताना है बच्चे। टॉप 50 बैंकों की एक लिस्ट जारी की है S&P ने, और इसमें जो है भारत के 3 बैंक हैं, आपको याद रखना है वो 3 बैंक कौन कौन से हैं। तो आपको कठिनाई नहीं होने वाली है याद रखने में, क्योंकि ये जो तीनों बैंक हैं ये भारत के अभी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर को लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा बैंक अभी कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा बैंक अभी वर्तमान में HDFC है, दूसरे नंबर पे आपका ICICI है। तो इन तीनों को ढूंढिए यहाँ पे, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC है और आपका ICICI है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप लोगों को, मतलब ऐसा नहीं है कि सरप्राइज होने वाला डेटा जो है, ये तीनों को हम लोग जानते हैं बड़े बैंक है, तो इन तीनों को जो है इसमें शामिल किया गया है। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नाम बताइए बच्चे, आपको इनका नाम याद रखना है। ठीक है, NSG के हेड के रूप में जो है इन्हें चुना गया है, NSG के हेड के रूप में इन्हें चुना गया है। बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG। मैंने आपको बताया था कि ब्लैक कैट हम लोग जानते हैं इन लोगों को। ठीक है, ब्लैक कैट कहा जाता है। एंटी टेररिज्म, जितने भी आपके एंटी टेररिज्म जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनमें जो है इन्हें भेजा जाता है सबसे पहले। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका नलिनी प्रभात। नाम याद रखेंगे, नलिनी प्रभात। आप लोग जो है कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित व्यक्तियों के नामों पर विचार करिए। अब देखिए हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिए हैं क्योंकि इनकी घोषणा पहले ही हो गई थी। भारत में 2024 के जो पद्म पुरस्कार दिए जाने हैं उनकी घोषणा पहले हो गई थी, लेकिन फिजिकली अब जो है वो आपके सेरेमनी के तहत दिए गए हैं, राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, इसे याद रखना। तो यहाँ पे पूछा हुआ कि 2024 में जो पद्म विभूषण मिला है, भारत रत्न के बाद में दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो मिला है वो कौन कौन सी व्यक्ति है इसमें से? ठीक है, सबसे पहले है वैजयंती माला बाली, हरविंदर सिंह है, वेंकैया नायडू है या फिर बिंदुसार पाठक है। इनमें से कौन से किन किन लोगों को जो है आपका सम्मान दिया गया है, किस किस लोग को ये सम्मान आपका दिया गया है? इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है बच्चे। ये वैसे हमने सारे के सारे विनर पहले ही पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी इन्हें फिजिकली ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो सेरेमनी के तहत जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिए गए हैं। याद रखना बच्चे, इनमें से जो है आपका 1, 3 और 4, यानी कि अब इनके नाम पढ़ते हैं हम कौन कौन से व्यक्ति हैं पद्म विभूषण जिन्हें मिला है। पद्म विभूषण की बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहला नाम आता है वैजयंती माला बाली का। आर्ट से रिलेटेड है, सिनेमा से रिलेटेड है, कहाँ की है? तमिलनाडु की। श्री कोइनेडा चिरंजीवी का नाम भी आपने सुना होगा, इनका भी संबंध जो है सिनेमा से है और ये है आंध्र प्रदेश के। उसके बाद आता है वेंकैया नायडू, इनका नाम तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, पब्लिक अफेयर्स जो है इनका सेक्टर है और इनका संबंध है आंध्र प्रदेश से। उसके बाद जो अगले हैं इन्हें मरणोपरांत दिया
गया है, बिंदेश्वर पाठक नाम है, और सोशल वर्क के लिए इन्हें जाना जाता है। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है सुलभ इंटरनेशनल नाम से, उसके ये फाउंडर थे, ठीक है। तो इनका संबंध है बिहार से। उसके बाद अगला नाम है आपका पद्मा सुब्रमण्यम का, इनका भी संबंध आर्ट से है, और इन्हें जो है इनका संबंध है तमिलनाडु से। तो 5 लोगों को इस बार जो है पद्म विभूषण दिया गया है। 5 का नाम याद रखना, 5 का क्षेत्र याद रखना। स्टेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्षेत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से फील्ड से इन्हें मिला है। अगला है नवीनतम कांग्रेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिको के बाद यूएसए में नए नागरिकों के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्रोत देश कौन सा बन गया है। मतलब बच्चे जो यूएसए में आने वाले जो बाहरी लोग हैं, यूएसए में जो आने वाले जो बाहरी लोग हैं, नए सिटीजन्स हैं, वो सबसे ज़्यादा तो आते हैं मैक्सिको से, पड़ोसी देश है, ठीक है। दूसरा कौन सा देश है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग जो है आपका अमेरिका में मिल लेंगे आपको, बताइए दूसरे नंबर का कौन सा देश होगा। पहला नंबर तो है मैक्सिको, मतलब अमेरिका में जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो विदेशी आते हैं, उनमें आपका पहले नंबर तो है मैक्सिको का। दूसरा नंबर है इंडिया का, याद रखिएगा। जैसे हम अगर कहें तो उत्तर भारत में आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चे कि नेपाल से जो है बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पर नेपाल है। उसी तरीके से यूएसए में जो है आपका पहले नंबर पर है मैक्सिको, और दूसरे नंबर पर है इंडिया। इंडिया के लोग जो है दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद है कौन से दिग्गज क्रिकेटर को सिट्रोन के द्वारा आपका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कार मैन्युफैक्चर कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है। इन्होंने चुना है महेंद्र सिंह धोनी को, ऑप्शन नंबर सी, एमएस धोनी को जो है चुना गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अगला है भारतीय मसाला ब्रांड में कौन सा रासायनिक यौगिक पाया गया है जिसके कारण हांगकांग और दूसरा देश है आपका सिंगापुर, हांगकांग और सिंगापुर ने कुछ मसालों पे क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। और कंपनी का नाम भी याद रखना बच्चे, एक तो आपका एमडीएच के मसाले हैं और दूसरा जो है आपके एवरेस्ट के मसाले हैं, ठीक है। तो अभी जो है इसकी पुष्टि भारत के द्वारा की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो है इन 2 देशों ने इन्हें क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। इन्होंने कहा है कि आपके मसालों में क्या है, कीटनाशक की मात्रा है, यानी कि पेस्टिसाइड की मात्रा है, और वो पेस्टिसाइड कौन सा है, इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड। अगला है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि पीवीटीजी में एक किस रूप में वर्गीकृत, इस रूप में वर्गीकृत कौन सी जनजातीय समूह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी प्रकार से आपको पूछा जाएगा। पीवीटीजी के बारे में जो बताया उसे याद रखना। उसके अलावा याद रखना बच्चे कि ये जो 4 आपको पीवीटीजी दिए हुए हैं, जारवा है, सेंटिनलीज है, शोम्पेन है, ओंग है, इन चारों का संबंध कहाँ से है, अंडमान निकोबार से है, ठीक है, अंडमान निकोबार से है। इन चारों के अलावा यहाँ पे एक और पीवीटीजी है, वो है आपका अंडमानीज, अंडमानीज, ठीक है। तो ये जो 4 आपको ट्राइबल ग्रुप दिख रहे हैं बच्चे, ये जो है अति संवेदनशील ट्राइबल ग्रुप है, और इनमें से एक है जिसे हम कहते हैं शोम्पेन। शोम्पेन नाम की एक प्रजाति है जिनके लोगों ने पहली बार चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, पहली बार उन्होंने वोट कास्ट किया है, ठीक है। और शोम्पेन बच्चे, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। मैंने आपको बताया था कि 2011 की जब जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग इनकी जो जनजाति है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो है लगभग 229, लगभग 229 लोग ही जो है इस जनजाति के यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस जनजाति के बारे में ये आपका प्रमुख है कि ये जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली सिर्फ इकलौती जो है मंगोलॉइड जनजाति है, ठीक है। तो मंगोल जो इंसान की प्रजाति है उनसे ये आते हैं शोम्पेन, और ये कहाँ पे रहते हैं, अंडमान निकोबार में। बाकी 3 भी आपके अंडमान निकोबार से ही हैं, जारवा हो गया, सेंटिनलीज हो गया, ओंग हो गया, और एक आपका अंडमानीज हो गया, ठीक है। अगला है हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है, क्या नाम है इनका, अंडमान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU कहाँ पे है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। इसके नई कुलपति बनाया गया है, पहली बार किसी महिला को चुना है, तो इनका नाम है नईमा खातून। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना से संबंधित है, पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना से संबंध है। 42 है, 73 है, 86 है, 101 है, बताइए कौन सा वाला संविधान संशोधन है। क्योंकि ये एक प्रश्न आपका क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता है बच्चे कि जो 24 अप्रैल अभी गया है पीछे, इस दिन क्या मनाया जाता है भारत में, भारत में मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल को ही 1993 में पंचायती राज संशोधन अधिनियम जो है आपका हुआ था। ये संशोधन अधिनियम कौन सा नंबर का है, ये आपको पूछा हुआ है। तो ये जो है आपका लागू हुआ था, ये फिर पास हुआ था, ये बच्चे आपका था 73 नंबर का, ठीक है। 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, और उस दिन जो है पंचायती राज जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। तो इसीलिए जो है भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 2024 ACC पैराकॉन एशियन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीते गए हैं, बताइए।
देखिए पैरा कैनोइंग, एक तो पैरा एथलीट भी हैं बच्चे ये, दूसरा जो है कैनोइंग से रिलेटेड है, कैनोइंग भी आपका जो है वाटर स्पोर्ट है, ठीक है। तो पैरा कैनोइंग जो है एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। मध्य प्रदेश से आती हैं बच्चे, नाम क्या है इनका, इनका नाम है प्राची यादव, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में 200 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, बताइए जल्दी से। इनका नाम तो आपको याद होगा, पहले बॉलर जिन्होंने कि 200 का जो आंकड़ा है विकेट्स आईपीएल में वो क्रॉस कर लिया है, ठीक है। आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं और इनका नाम है यजुवेंद्र चहल। अगला है सैंग खिलहंग, ये उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है। सैंग खिलहंग ये मनाया जाता है खासी जनजाति के द्वारा, और कहाँ पे मनाया जाता है, मिजोरम में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सौरभ जिन्होंने हाल ही में पेशेवर खेल से संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध कौन से खेल से है। यहाँ पे तो आधा नाम लिखा हुआ है लेकिन पूरा नाम मैं आपको बता देती हूँ, याद रखना। इनका नाम है सौरभ घोषाल, ठीक है। सौरभ घोषाल के नाम पे बच्चे इनके कैरियर में, पूरे कैरियर में बहुत सारे अचीवमेंट है, जिनमें से एक ये भी अचीवमेंट है कि टॉप 10 खिलाड़ियों में, इस खेल के टॉप 10 रैंकिंग में पहुंचने वाले ये पहले भारतीय थे, ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंगल में मेडल जीतने वाले भी ये पहले व्यक्ति थे, ठीक है। तो सौरभ घोषाल का नाम याद रखना। इनका खेल कौन सा है आपका, स्क्वैश, ठीक है, स्क्वैश से इनका संबंध है। अगला है कौन सी भारतीय फिल्म कॉन फिल्म फेस्टिवल में ला सिन्फे श्रेणी में चयनित होने वाली पहली फिल्म बनी है। और ला सिन्फे श्रेणी जो है बच्चे ये नए बच्चों को दिया जाता है, जो नई आपके डायरेक्टर हो गए, नए फिल्म निर्माता जो हो गए, उन्हें जो है आपका सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है। तो बताइए कौन सी इंडियन मूवी है जिसे कि यहाँ पे नॉमिनेशन मिला है, इंडियन मूवी है जिसे यहाँ पे नॉमिनेशन मिला है, कौन सी इंडियन मूवी है जिसे यहाँ पे नॉमिनेशन मिली है। और भारत में बच्चे आपका फिल्म टेलीविजन से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है जिसे हम FTII कहते हैं, जो कि आपका पुणे में है। पुणे के इस इंस्टीट्यूट के बच्चों के द्वारा जो है इसे बनाया गया है, ठीक है। और मूवी का नाम क्या है, सनफ्लावर्स, सनफ्लावर्स वर फर्स्ट वंस टू नो, ठीक है, ये जो है आपकी मूवी का नाम है। अगला है हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के द्वारा मतदान केंद्र की कतारों की जांच के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, बताइए कौन सा ऐप है जिसे कि हरियाणा सरकार के द्वारा बनाया गया है। और ये क्यों बनाया गया है, ताकि लोगों को जो है आपका दिक्कत ना हो, मतलब पता लग जाए कि जो मतदान केंद्र है, जो पोलिंग बूथ है, वहाँ पे कितनी लंबी लाइन है, आपको कब जाना है कब नहीं जाना है, ठीक है, मतलब वहाँ जाकर के खड़ा ना होना पड़े। इसके लिए उन्होंने एक मोबाइल ऐप ही बना दिया है, और इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है, वोटर्स इन क्यू, ठीक है, वोटर्स इन क्यू। अगला प्रश्न है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए बच्चे। इनका संबंध जो है ATL से है, ठीक है, अनंत टेक्नोलॉजीज कंपनी है जो कि इन्होंने बनाई थी। और ये जो पहले जो है इसरो के भी इसरो का हिस्सा रह चुके हैं, और इन्हें जो है 2024 के लिए आर्यभट्ट सम्मान दिया गया है। दूसरा इनकी कंपनी की अगर हम बात करें, ATL की अगर हम बात करें, तो बच्चे ATL को जाना जाता है जो इसरो के जितने भी स्पेस मिशंस होते हैं, या फिर कोई जो है आपके ये मिसाइल्स वगैरह बनाई जाती हैं, इनमें जो है कंपोनेंट प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं ये, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, P सुब्बाराव, याद रखिएगा, P सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। अगला है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर चौथा सबसे अधिक खर्च करने वाला देश कौन बन गया है। वैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है बहुत क्लियरली कि कौन सा कंट्री है जो चौथे नंबर पे है, लेकिन हम तीनों का नाम याद करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चे, सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है आपका USA, ये आपको दिख रहा है पूरा सा व्हील में स्काई ब्लू कलर जो है, $877 बिलियन, $877 बिलियन सिर्फ और सिर्फ अपने ये डिफेंस एक्सपेंडिचर का खर्चा है USA का। चाइना का देखिए $292 बिलियन, चाइना दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है रसिया, $86 बिलियन, ठीक है, रसिया। चौथा नंबर पे कौन है आपका, इंडिया, $81.4 बिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा पूछा हुआ है, तो चौथा जो है हमारा देश है, इंडिया है। और अगर हम इंडिया की स्थिति की बात करें, तो इसका जो है एक्सपेंडिचर है पिछले साल से कहीं ज़्यादा बड़ा है। देखिए अगर हम इंडिया की बात करें बच्चे, तो 2023 में इसका जो आपका 83 हुआ है, 83 हो गया, सॉरी, ये आपका पिछले साल भी यही था, इस साल भी यही हो गया है। तो 2022 से जो है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल का है ये 81 था, अब की बार जो है आपका ये बढ़ करके हो गया है 83, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एक कंपैरिजन समझ में आ गया होगा कि हम जो है चौथे नंबर पे हमारा है 83, ठीक है, वर्तमान में। लेकिन बच्चे USA का देखिए,
$877 बिलियन। ठीक है, गुना में तो कोई मतलब गिनती ही नहीं है। तो याद रखना बच्चे, ये इंडिया जो है आपका चौथे नंबर पे है, यूएसए आपका पहले नंबर पे है। अगला है 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए सी डॉट ने किसके साथ में समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटीज़ हैं, आईआईटी से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा जो है आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, चाहे वो आपके आरआरबी के एग्जाम हो। ठीक है, तो कौन से आईआईटी के साथ में सी डॉट के द्वारा एक समझौते पे हस्ताक्षर किए गए हैं? बताइए कौन सा आईआईटी है। उसके अलावा बच्चे सी डॉट की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इसका नाम है। इसके फाउंडर थे सैम पित्रोदा, जिन्हें कि भारत में टेलीमेटिक्स का फादर कहा जाता है। उसके अलावा इन्होंने 25 अगस्त 1984 को ये संस्था बनाई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो इसका पूरा नाम याद रखिएगा सी डॉट का। और सी डॉट ने बच्चे 5G को अच्छा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आईआईटी जोधपुर के साथ में जो है एग्रीमेंट किया है। ठीक है, आईआईटी जोधपुर। अगला है टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ में रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है? टाटा पावर सोलर सिस्टम के द्वारा किस बैंक के साथ में रणनीतिक सहयोग पर घोषणा की गई है? देखिए, इस प्रश्न का आपका संबंध किससे है? इसका संबंध है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। मुफ्त बिजली योजना, इस योजना की घोषणा की गई थी अभी सरकार के द्वारा। कब की गई थी? फरवरी 2024 में। इस योजना में गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपने घर पे सोलर लगाइए, हम आपको जो है 300 यूनिट हर महीने बिजली की फ्री में देंगे। ठीक है, बशर्ते कि आपके घर में सोलर होना चाहिए। तो सोलर लगाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा। कुछ पैसा जो है सरकार देगी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत। ठीक है, 60% 40% के रिबेट सब्सिडी दी जाएगी आपको, और बाकी का जो पैसा होगा वो जो है आप इसमें से किसी एक बैंक से लोन ले सकते हैं। तो ये बच्चे इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका जो ये टाटा पावर सोलर सिस्टम है, इन्होंने जो है एग्रीमेंट किया है इंडियन बैंक के साथ में। ठीक है, तो ये जो स्कीम है पूरी, उसे याद रखना। अभी जो है जितने भी महीने हुए हैं, हालांकि अभी नई सरकार बनने वाली है, लेकिन अभी जो आपकी पुरानी सरकार गई है उन्होंने जाते जाते 2 नई स्कीमें लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, तो दोनों में क्या है, एक में आपका सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। सोलर सिस्टम ऐसा नहीं कि फ्री में लगा दिए जाएंगे, आपको सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, इनिशिएट तो आप ही को करना होगा, कुछ पैसा अपना लगाइए, कुछ पैसा सरकार देगी, और जब आपके छतों में सोलर पैनल लग जाएगा फिर सरकार जो है आपको 300 यूनिट जो है फ्री में दे देगी। ठीक है, तो इंडियन बैंक से जो है आप लोग लोन ले सकते हैं, आपको कम ब्याज दरों पे लोन मिल जाएगा सोलर पैनल लगाने के लिए। अगला है तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? आर्चरी का वर्ल्ड कप है, और यहाँ पे भारत की टीम की काफ़ी अच्छी ओपनिंग हो गई है। ठीक है, ये बच्चे इस बार कहाँ पे हो रहा है? आर्चरी का वर्ल्ड कप आपको याद रखना है, इस बार जो है इसे किया जा रहा है चाइना में। ठीक है, चाइना में जो है आपका ये हो रहा है। उसके बाद है आपका प्रोबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है ये। बताइए, नाम है प्रोबोवो सुबियांतो, इन्हें कौन से देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? एशियन कंट्री है सारी, जापान है, चाइना है, इंडोनेशिया, वियतनाम है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है 2024 का, ये कहाँ कहाँ पे होगा आपका? ये होगा आधे मैचेस होंगे वेस्ट इंडीज़ में और आधे मैचेस होंगे आपके यूएसए में। ठीक है, याद रखना जून के महीने में होगा, ज़्यादा समय नहीं बचा है, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। इसमें जो है आपका अब ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है ये मुझे बताइए। उसके अलावा ये भी याद रखना बच्चे कि इस वर्ल्ड कप में 2 टीमें भाग लेंगी, एक तो आपकी स्कॉटलैंड है, एक आपका आयरलैंड है। तो इन 2 टीमों को स्पॉन्सर कर रही है भारत की कंपनी। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन कंपनी है और उसका नाम है नंदनी। नंदनी, ये भी याद रखना। बताओ कौन से व्यक्ति को जो है आपका चुना गया है ब्रांड एम्बेसडर? इनका नाम है बच्चे उसेन बोल्ट। ठीक है, उसेन बोल्ट को चुना गया है ब्रांड एम्बेसडर। अगला है एसीसी पैराकोना एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? ये आपका रिपीट हो गया बच्चे, प्राची यादव का नाम याद रखना और इनका खेल का नाम याद रखना कैनोइंग। ठीक है, पैरा कैनोयर है ये, कैनोइंग खेल है इनका।
अगला है ज्वालामुखी माउंट एरेबस, हाल ही में खबरों में देखा गया था, यह कौन से महाद्वीप पे स्थित है? बताइए। इसका नाम है माउंट एरेबस और ये खबरों में क्यों है? क्योंकि ज्वालामुखी पर्वत है, यहाँ से जो है लावा निकलना चाहिए, लावा की जगह निकल रहा है सोना। ठीक है, तो सोने की धूल निकल रही है बच्चे। एक दिन में बता रहे हैं कि लगभग 600 अमेरिकन डॉलर का सोना निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड डस्ट के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है और ये आपका अंटार्कटिका में है। उसके अलावा जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पे आपका ये है, अंटार्कटिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद है फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? बताइए। और ये बच्चे इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है इनके नाम पे है। ये रिकॉर्ड टूटने वाला है, लेकिन फिर भी जब तक रहेगा किसी भारतीय के नाम पे तो आपको इनका नाम याद रखना है। ठीक है, देखिए बच्चे, नाम है टूर्नामेंट का, कैंडिडेट टूर्नामेंट किस चीज़ का है? फिडे। फिडे किसकी संस्था है? फिडे है आपकी चेस की संस्था, यानी कि शतरंज की संस्था। शतरंज के बारे में आपको पता है कि शतरंज जो है आपका, इसका ओरिजिन माना जाता है भारत को। भारत को कहा जाता है कि ये शतरंज का ओरिजिन है। ठीक है, तो खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है। इनका नाम है, देखिए पूरा नाम है, आज पूरा नाम लिखा है यहाँ पे डी गुकेश, हम जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है डोम राजू गुकेश। ठीक है, तो डी गुकेश को याद रखना। अगला है पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या था? पृथ्वी दिवस कब आता है आपका? 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का आपका विषय क्या है? याद रखिएगा बच्चे। देखिए प्लास्टिक ही है। अब आपका जो है ये भी आने वाला है, 5 जून को आने वाला है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इस बार भी जो है आपका प्लास्टिक ही है और इसका भी जो है आपका प्लास्टिक ही था। तो प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, याद रखिएगा, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। अगला है 21 अप्रैल 2024 को मालदीव में हुए संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने भारी जीत हासिल की है? मालदीव, आपको याद है बच्चे, मालदीव और लक्षद्वीप वाली जो आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी, मतलब प्रधानमंत्री जी ने जो लक्षद्वीप को प्रमोट किया था, उसके बाद में मालदीव जो है ये रिसेंटली ऐसी कंट्री बनी है जिन्होंने इंडियन ट्रूप्स को यहाँ से बाहर निकाला है। मतलब इन्होंने जो इंडियन ट्रूप्स यहाँ पे थे उन्हें जो है आपका बाहर निकाला है। और हर एक राजनीतिक दल के बच्चे अपनी अपनी विचारधारा होती है। तो यहाँ पे ये जो राजनीतिक ये जो आपकी राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, इनकी विचारधारा यही थी कि हम जो है इंडियंस को यहाँ से बाहर निकालेंगे। और अब यही पार्टी जो है यहाँ पे आपका दोबारा से चुनाव जीत गई है। ठीक है, तो मुझे बताइए कौन सी पार्टी है ये? कंट्री का इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे पीएनसी, पीएनसी किसकी पार्टी थी? यहाँ पे जो पहले से ही राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद मोइजू, इनकी जो पार्टी है पीएनसी वो दोबारा से चुनाव जीत गई है। ठीक है, तो इन्हीं का एजेंडा था, पॉलिटिकल एजेंडा ही इनका बच्चे ये है कि ये जो है भारत को एक तरीके से इंडिया आउट और चाइना इन, इस तरीके की इनकी पॉलिटिकल अप्रोच है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, मालदीव में पीएनसी दोबारा से चुनाव जीत गई है। अगला है हाल ही में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट ये आपका किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। और इसका जो है किया गया है बच्चे टीबीआरएल चंडीगढ़ में। ठीक है, डीआरडीओ ने बनाई है, याद रखना, ये जो है आपका डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है और टीबीआरएल चंडीगढ़ के द्वारा चंडीगढ़ में जो है इसका परीक्षण किया गया है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंकों ने क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन ग्राहक प्राप्त करने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है? बताइए बच्चे। आरबीआई ने जो है, ये जो कंपनी है वो मार्केटिंग जो पॉलिसीज़ है या फिर कुछ और रीज़न से जो है ये अपनी पॉलिसीज़ का निर्वहन नहीं कर रही थी, पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रही थी, जिसके लिए जो है इन्होंने क्या किया है, आरबीआई ने इस बैंक पे फिलहाल बैन लगा दिया है। ठीक है, और ये बच्चे छोटा बैंक नहीं है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आपका सबसे पहले नंबर पे अगर एचडीएफसी आता है, दूसरे नंबर पे आईसीआई आता है, तो तीसरे नंबर पे आता है कोटक महिंद्रा। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक पे बच्चे बैन लगा दिया है, लेकिन सिर्फ कुछ सर्विसेज पे, जैसे कि ये लोग अभी क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं, अभी जो है ऑनलाइन ग्राहक रिसीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक की इन सर्विसेज पे रोक लगा दिया है। अगला है फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, ये मूवी है, इसे जो है कान फिल्म फेस्टिवल में भारत की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। FTII के स्टूडेंट ने इसे बनाया है। तो इसके डायरेक्टर का नाम आपको पूछा है कि डायरेक्टर का नाम क्या है? डायरेक्टर का नाम यहाँ पे क्या है? डायरेक्टर का नाम आपको पूछा है। सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो किसके द्वारा बनाई गई है?
चलिए इनका नाम याद रखिए बच्चे, मनोज वी नाम है, ठीक है, और इनके द्वारा डायरेक्ट की गई। वैसे मूवी का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस मूवी ने जो अचीवमेंट हासिल किया, अभी तो नॉमिनेशन हुआ है, हो सकता है कि जीत भी जाए, लेकिन नॉमिनेशन हुआ है वो भी आपकी बड़ी बात है, ठीक है। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है आपका? अप्रैल 26 को, ठीक है, 26 अप्रैल को। इसे इंग्लिश में कहेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, बौद्धिक संपदा दिवस। अगला है डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अब डीआरडीओ ने हल्की जो है जैकेट बनाई है, बुलेट प्रूफ इन्होंने जैकेट बनाई है, तो डीआरडीओ का अध्यक्ष का नाम आपको पूछा है, इनका नाम है समीर वी कामत। अगला प्रश्न है युगांडा पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये इसलिए पूछा है बच्चा, T20 में युगांडा की टीम भी खेल रही है अभी, जो वर्ल्ड कप होगा, और यहाँ पे जो इसके कोच हैं वो किसी भारतीय को चुना गया है, तो इनका नाम है अभय शर्मा, ठीक है। अभय शर्मा को जो है मुख्य कोच के रूप में चुना है। कौन सा देश है पृथ्वी दिवस 2024 के लिए टाइगर लैंडस्केप सम्मेलन के लिए सतत वित्त का नेतृत्व कर रहा है? मैंने आपको कहा था कि टाइगर से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम है उनके लिए एक फंडिंग जुटाने का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? भूटान में, ठीक है, भूटान में किया गया है। अगला है किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? इस कंट्री की इंडिया के साथ में जो है डिफेंस रिलेटेड जो आप लोग कह सकते हैं कि दोनों के बीच में जो आपका रिश्ता है वो थोड़ा सा मजबूत होने की उस पे है, ठीक है, राह पे है। और यहाँ पे बच्चे कर्नल एडिसन नेपियो को पापुआ न्यू गुयाना, ठीक है, पापुआ न्यू गुयाना के द्वारा यहाँ पे क्या चुना गया है? यहाँ पे पहला रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्ट अभी आप लोगों ने पढ़ा है नईमा खातून, नाम याद रखिएगा, ठीक है। नईमा खातून को जो है यहाँ पे आपका पहली महिला कुलपति के रूप में अपॉइंटमेंट मिली है। कौन सा संगठन है जो कि नैनो यूरिया प्लस का उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है? इससे पहले इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे क्योंकि वो भी आपका करंट अफेयर ही है बच्चे। इससे पहले आपका 2021 में 2021 में नैनो लिक्विड यूरिया फर्टिलाइजर बनाया था इस संगठन ने, और इसे जो है बेच भी दिया है। हमने जो है पहली बेचा है यूएसए को, ठीक है, तो यूएसए जो है सबसे पहला इम्पोर्टर बना था इसका, ठीक है, भारत से खरीदने वाला यूएसए पहला देश बना था। और ये आपका संगठन कौन सा है? संगठन का नाम है इफ्को, ठीक है। तो इफ्को ने बच्चे आपका ये यूरिया बनाया है, नैनो यूरिया फर्टिलाइजर बनाया है, 2021 में बनाया था। अभी जो है इन्होंने इसको थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिया है, इसका नया नाम है नैनो यूरिया प्लस, ठीक है, ये भी इन्होंने ही बनाया है। अगला है पृथ्वी दिवस समारोह के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ पर किया गया है? पृथ्वी दिवस यानी कि 22 अप्रैल को जो सेरेमनी की गई थी, इसके लिए बचे आपका भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, ठीक है, क्लाइमेट क्लॉक। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक है, और ये क्लॉक आपकी कहाँ पे लगाई गई है? ये क्लॉक लगाई गई है CSIR के हेडक्वार्टर में। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSI का जो हेडक्वार्टर है वो आपका नई दिल्ली में है, और इसी हेडक्वार्टर में बच्चे आपका ये लगाया गया है। CSI की अगर हम बात करें तो आज़ादी से पहले का ये आपका संगठन है, 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और नई दिल्ली में ही आपकी क्लाइमेट क्लॉक लगाई गई है, ठीक है, भारत की पहली और सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक है। भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश ने पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है? हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। ये कंट्री है आपका कुवैत। कुवैत सिटी जो है यहाँ पे आपकी राजधानी है, याद रखना। कुवैती दिनार जो है इनकी करेंसी है, और कुवैती दिनार दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कहा इसे जो है माना जाता है, सबसे शक्तिशाली मुद्रा है ये। अगला है जीवाश्म विज्ञानियों के द्वारा लगभग 47 मिलियन वर्ग पहले विचरण करने वाले विशाल सांप के जीवाश्म अवशेषों की खोज कहाँ पर की गई थी? बताइए। अब इसके पीछे बहुत सारे जो है आपके माइथोलॉजिकल चीज़ें भी बताई जा रही हैं। वासुकी नाग से इसे जो है आपका कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो चाहे बच्चे इसका जो भी हो, आपको याद रखना है कि इतना विशाल सांप जो है आपका ये यहाँ पे मिला है, आपको स्टेट बताना है, और लगभग कितना साल पुराना है ये? 47 मिलियन वर्ष पहले का, ठीक है। इस सांप के जो है अवशेष यहाँ पे मिले हैं। बताइए कहाँ पे है? जीवाश्म अवशेष जो है यहाँ पे खोजे गए हैं। राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, या फिर आपका मध्य प्रदेश है। कौन सा स्टेट है याद रखना? ये आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात है। चलिए, तो ये जो है आपका
नहीं, एक क्वेश्चन बचा हुआ है। 2024 में वर्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? वर्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जो है बच्चे इस पिक्चर को मिला है 2024 के लिए, ठीक है। और ये जो आपकी इमेज है ये कहाँ से ली गई है? गाजा स्ट्रिप से ली गई है। एक फिलिस्तीनी रिपोर्टर है जिनका नाम है मोहम्मद सलीम, इनके द्वारा ये पिक्चर ली गई थी और इन्हें जो है आपका पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बहुत सारी जो है आपकी पुरानी ही खबरें थी, तो आई होप आप लोगों को अब बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। जो नई न्यूज़ आई हैं उन्हें थोड़ा सा आप दोबारा से देख लेना। पीडीएफ जो है आपका मेक इट इजी लाइव क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगी आपको। आज की क्लास आपकी रिकॉर्डेड है, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत ईमानदारी से जो है अटेंड की होगी, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको सोमवार को, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।